ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के कंसेप्ट को, रेशियो मतलब जानते ही हैं, अनुपात, जैसे हम दिखा रहे थे 10/10, वही अनुपात। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में बहुत सारा प्रॉब्लम भी हम बना चुके हैं, देख सकते हैं। 5वां पार्ट है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पर बेस्ड। 4 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम भी हम लोगों ने बताया। यहाँ हम लोग उसमें मतलब लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये परपेंडिकुलर, बेस, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे अभी हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। यहाँ हम लोग एंगल का वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना ले। एक तो यहाँ बनाएंगे थोड़ा सा ही, राइट साइड पे हम कुछ कैलकुलेशन की जगह रखेंगे। ये यहाँ हम लोग लिख देंगे साइन थीटा, ये एंगल है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड एट द एंड कोसेक थीटा। फिर यहाँ एंगल में हम लोग क्या डालेंगे, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इतना हमको भरना है। सबसे पहले एक चीज ध्यान से सुनिए कि साइन में जैसे जैसे हम 0 से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं, मान बढ़ता चला जाता है। मतलब साइन 0 डिग्री से 30 डिग्री का, 30 डिग्री से 45 का, 45 से 60 का, 60 से 90 का मान बढ़ता चला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, वैसे हम टेबल आपको बना के रख देते, कहते हैं याद कर लीजिए, हम आपको याद करना सिखाएंगे। एंड दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा। साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। मतलब 1 डिवाइडेड है 2 से, और 1 डिवाइडेड है उससे छोटे वैल्यू से, मतलब √2 से, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये 1 का वैल्यू ऊपर से बढ़ गया। फिर ये √3/2 और ये 1, इतना आप याद कर लें। 0, फिर बढ़ा 1/2, और बढ़ा 1/2, नीचे हो गया √2, फिर ऊपर हो गया √3/2 और फिर 1। अब ये वैसे तो आप रट सकते हैं, ये उल्टा कर देंगे यदि आप कॉस के टर्म में, तो वैल्यू हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, या फिर ऐसे कि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। तो इस मान को हम यदि पलट दें तो हम ऐसे इस वैल्यू को भर सकते हैं कि इसको यहां रख दें, तो कॉस थीटा 0 डिग्री कितना हो गया, 1, ये वैल्यू सीधा कर दें हम इसको 1। फिर ये वैल्यू 60 डिग्री, ये यहां आ जाएगा √3/2, ये तो बीच में है इसलिए 1/√2, फिर 1/2 एंड फिर 0। देखिए उलट गया। अच्छा, अब आप देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मतलब यदि हम साइन को
कॉस से डिवाइड कर दे तो ये वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। अब 0/1, 0 को किसी भी चीज से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0। अभी देखिए 1/2, नीचे का 1 2 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। फिर ये कट जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर है, x/x इज इक्वल टू 1, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए नीचे यहाँ भी 2 है तो ये हो जाएगा √3। और हम सभी जानते हैं कि अपरिभाषित बहुत जगह लिखा रहता है, लेकिन जब हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है अपरिभाषित या इन्फिनिटी, अनंत। तो इस दृष्टि से आप देखिए कि tan का वैल्यू भी लिख दिया हमने, सिर्फ साइन के वैल्यू से हम सारा वैल्यू लिख रहे हैं। 0 डिग्री, 1/√3, 1√3, इन्फिनिटी। उसी तरह से आप जानते हैं कि cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका वही है कि साइन और कॉस में जैसा रिलेशन हम लोग किए हैं, तो दोनों तरीका से आप उस कॉट को भर सकते हैं। एक तो देखिए कि ये कॉस बाई साइन मतलब 1/0 तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, या कॉट 0 इज इक्वल टू साइन 90। फिर ये देखेंगे कि कॉस में क्या है, कॉस में √3 है, ये है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा √3। और आप ये भी कर सकते हैं कि 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, जैसे साइन में किया था। फिर ये तो 1 होगा ही। फिर इसमें देख लें कि 1/2 कट जाएगा, ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू 1/√3। और फिर ये कॉस बाई साइन, तो कॉस थीटा का मान कितना है, यहाँ कॉस थीटा का मान 0 है 1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर ये यहाँ से इसका वैल्यू मतलब tan 0 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 डिग्री। इसमें भी सेक में आप क्या कर सकते हैं, सेक थीटा कॉस थीटा 1/cos थीटा। अब 1/cos सारा cos ले लें तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, इसमें है तो वैल्यू बदल उलट जाएगा तो √2/√3। फिर इस तरह से इसमें वैल्यू क्या होगा, इसमें कितना वैल्यू है cos का 1/2 तो √2 हो जाएगा, दैट्स राइट। इसमें 2 हो जाएगा ये cos का, और ये वैल्यू तो आपका 1/0 तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। और फिर कोसेक का यदि हम निकालेंगे तो दोनों बात हो सकती है, एक तो रिवर्स ये वहां चला जाएगा ऐसे, और दूसरा कि 1/sin थीटा। अब साइन 0 का तो ये फिर देखें कि ये इन्फिनिटी हो जाएगा 1/0, फिर 1/1/2 तो ये 2 हो जाएगा, फिर 1/1/√2 तो ये क्या हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। तो एक तरीका यह है, दूसरा कि सेक का उल्टा कर देंगे यदि तो इन्फिनिटी 2√2 2/√3 1। मतलब ये याद रखने का एक तरीका हम लोग ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ साइन को याद करें और रिवर्स ऑर्डर में कर दें, तो साइन से रिवर्स हो जाएगा साइन थीटा का रिवर्स कॉस थीटा रिवर्स, और फिर साइन बाई कॉस टैन कर देंगे, कॉट को टैन का रिवर्स कर दें, या फिर कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर दें। सेक को 1/cos थीटा से निकाल लें, फिर कोसेक को 1/sin थीटा से निकाल लें, या सेक निकल जाता है तो उसका तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन का
1y कोसेक से रिलेशन है, रिवर्स रिलेशन है, सेक का कोसेक से रिलेशन ऐसे इस टर्म में है। चीजें यदि आप रिकॉल करिएगा, वैसे तो आप सवाल बनाते बनाते, अब जैसे हम लोगों को सब वैल्यू याद हो गया था जिस समय पढ़ते थे या बनाते थे, या फिर कुछ दिन यदि आपको पढ़ाएंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन यदि आप साइन का सिर्फ वैल्यू याद कर लें तो बाकी वैल्यू धीरे धीरे आपको स्वयं याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। 0, 1/2, 1/√2, 3/√3/2, 1 बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, लेकिन रिवर्स कर दीजिए। दिस बाई दिस इज इक्वल टू tan, दिस बाई दिस इज इक्वल टू cot, 1 बाई साइन कर दीजिए तो कोसेक, 1 बाई कोसेक कर दीजिए तो सेक, या फिर रिवर्स भी। कौन किसका रिवर्स है? ये इसका रिवर्स है, ये इसका रिवर्स है, और ये इसका रिवर्स है। रिवर्स इन द टर्म की क्लॉकवाइज, मतलब इसी टेबल को ऐसे घुमा दें तो साइन का टेबल को यदि 90 की तरफ से घुमा के तो यहाँ से 0 से शुरू हो जाएगा। सो इन दिस वे you can recall, rather you can understand the table by recalling only these 6 values in terms of sign. You can identify as and when you forget any value. So this is very important to understand, and hopefully this will help you to understand. तो साइन का उल्टा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कॉस, tan का कॉट, सेक का कोसेक, और फिर वो फॉर्मूला कि साइन कॉस यदि कर दिए तो साइन बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा, 1 बाई साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. So in this way you can put all these values in terms of trigonometrical ratios for 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree for all these concepts, that is sin theta, cos theta, tan theta, cot theta and sec theta and cosec theta. And it is very helpful especially in solving the problems. हम कई सारा प्रॉब्लम इस पे बेस्ट भी करेंगे आज या किसी दूसरे दिन, चूँकि आज हमारी एक संकल्पना थी कि सरस्वती पूजा के दिन चलो कुछ लेक्चर की तरफ कदम बढ़ाए, दो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेम. थैंक यू, इट कुड हैपन माँ की कृपा से. सो थैंक यू टू यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू द इनलाइटेड गॉड, माता जी, जिनकी वजह से हम सभी ज्ञान प्राप्त करते हैं.